अन्योपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नाम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नाम्। जब कोई सीखना चाहता है, कुछ समस्या आने पर उसका निराकरण करना चाहता है, तो उसने शिष्यत्व स्वीकार कर लेना चाहिए, और अर्जुन ने वह स्वीकार कर लिया है। और जब शिष्यत्व स्वीकार करना किया जाता है, तब उसकी पूरी जिम्मेदारी जो शिक्षक होता है या तो गुरु होता है उसकी बन जाती है पूरी। यानी जैसे विद्यार्थी अलग है और शिष्य अलग है। उसको उपनिषदों में अंतेवासी कहा गया है। शिष्य अपना जीवन पूरा स्वाधीन कर देता है, सेवा भाव में तत्पर रहने के लिए वह कटिबद्ध रहता है। और जिसने शिष्यत्व स्वीकार किया है वह तो समर्पित है ही, और जिसके चरणों में वह समर्पित किया वह भी उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है, पूरे जीवन की जिम्मेदारी। पूरा जीवन विकसनशील और विकसित होना चाहिए। ये जो शिष्य स्वीकार लेता है उसकी हो जाती है। उसकी वृत्ति, उसका चरित्र, उसका जीवन के बारे में पूरा दृष्टिकोण यह विशेष होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। उसके शरीर से लेकर के मन, बुद्धि और आत्मशक्ति सुदृढ़ होने तक उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसलिए उसको गुरुकुल कहा गया है। गुरुकुल में जो शिक्षक होते हैं, आचार्य होते हैं, उसके पास ये विद्यार्थी बनकर, शिष्य बनकर वो चला जाता है। उसमें जिज्ञासा है, उसमें विनम्रता है, उसमें श्रद्धा है, उसमें मेहनत करने की तैयारी है। व्रतनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ बनने के लिए वह तत्पर है। ऐसा है शिष्य। इसलिए शिष्यत्व एक विशेष ऐसी बात है। उसमें जो क्वालिटीज है वह विशेष है, इसलिए उसको शिष्य कहा गया। शिष्यते, उसमें अपने आप को अनुशासन में रहने की तैयारी है, उसको शिष्य कहा जाता है। उसने श्रद्धा से, तपश्चर्या से, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रतबंध होकर वह रहने के लिए तैयार है, और पूरा जीवन वह उसको गुरु को समर्पित कर देता है। और गुरु भी केवल पढ़ाना है, पढ़ा दिया, मेरा काम हो गया। आज की दुनिया में, आज के समाज में ऐसा चलता है, मेरा क्लास हो गया, मेरा कुछ संबंध नहीं रहा विद्यार्थियों से। ऐसा नहीं होता था। वो आरोग्य से लेकर के खाना पीना, उठना बैठना, संपूर्ण मानवीय जीवन अच्छा कैसा बने, उसका चरित्र कैसा निर्माण हो, वो अच्छे से अच्छे कैसे बने, इसके लिए वो
पूरा जान लगा देता है। ऐसे शिष्य होते हैं। पूजनीय दादाजी ने जो भी तत्वज्ञान विद्यापीठ खोला, अलग अलग शिक्षण संस्थाएं भी खोली, शुरुआत की। मैं भी भाव सौरभ में गया था और 10 फरवरी 1978 में भाव सौरभ का आरंभ हो गया। 11 फरवरी को हम बैठे पूजनीय दादा के पास। हम उस दिन 33 विद्यार्थी थे। पूजनीय दादाजी एक रूम में, क्लासरूम में गद्दे पर बैठ गए, हम भी सामने बैठ गए और पूजनीय दादाजी ने एक कहानी बताई। कहानी छोटी सी है, लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी मुझे याद है। एक माँ है, उसके 4 बेटे हैं और 4 बेटों में और एक बहन भी है। ऐसे 5 बेटे। वह इकट्ठा रहते, साथ में रहते हैं। एक मेहमान जाता है उनके घर, मां घर में नहीं होती। मां ने जाते जाते नाश्ते के लिए एक एक लड्डू दे दिया था उनको। बस प्रार्थना करके बैठने वाले थे तो उस समय एक अतिथि आ गया और अतिथि आने के बाद वो पूछा, किधर है मां, किधर है पिता, किधर है? तो वो बोलते हैं कि बाहर गए हैं। तो उनको एक एक करके, अभी वो अतिथि थे बुजुर्ग थे, यानी मध्यम वयन, उससे भी थोड़े आगे। उन्होंने पूछा कि आप नाश्ता कर रहे हो? बोले हाँ, अभी नाश्ता करने के लिए बैठना ही है। तो पहले से पूछा, क्या तू मुझे लड्डू देगा? तो पहला बोला कि मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे लिए रखा है मां ने, मैं नहीं दूंगा। दूसरे से पूछा तो दूसरा क्या बोलता है, मैं थोड़ा खाकर देखता हूं, अच्छा नहीं लगा, कुछ गंदी बास आ गई तो दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं खा जाऊंगा। दूसरा ऐसा बोलता है। तीसरा ऐसा बोलता है, मां जब आएगी तब मैं पूछ कर दे दूंगा, वैसा नहीं दूंगा। चौथा बोलता है, आधा मैं खाऊंगा, आधा आपको दे दूंगा। और 5वें से पूछा तो 5वें ने क्या कहा, ले लो आप, पूरा के पूरा ले लो। यह कहानी होने के बाद पूजनीय दादाजी ने पूछा कि आपको कौन से नंबर का लड़का बनना है? आपको कौन सा बनना है? 5वां। हमने भी वही उत्तर दे दिया, बराबर। हमने भी वही उत्तर दे दिया, 5वां लड़का बनना है। पूजनीय दादाजी बोले कि अरे वाह, क्यों देना है? तो लेकिन उत्तर नहीं था किसी के पास इतना। तो पूजनीय दादाजी बोले, क्या कारण होगा? 5वें लड़के ने पूरा लड्डू देने के लिए वो तैयार हो गया, क्या कारण होगा? तो पूजनीय दादाजी बोले कि उसके मन में विश्वास है, उसको मालूम है कि मां के पास पूरा डब्बा के डब्बा भरा है, वो आएगी तो मुझे और लड्डू दे देगी, इसलिए आप ले लो। और अतिथि देवो, अतिथि आए हैं। हाँ, जो इसको तिथि नहीं होती और ऐसे समय पर जो आ जाता है वो अतिथि। और अतिथि देवो भव, ये मुझे याद है, और आप अतिथि है तो आप पूरा लड्डू ले लो, मां आ जाएंगी तब मुझे पूरा दे देगी। तो ये विश्वास होना चाहिए। अभी इस कहानी को हमने अभी भी याद रखा है
और उससे क्या शिक्षण मिलता है? एक तो भगवान पर हमारा विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास कि भगवान के पास बहुत कुछ है, हमें जितना चाहिए उससे कई गुना भगवान के पास भरा पड़ा है। पूरे दुनिया को जितना चाहिए उससे भी कई गुना अधिक भगवान ने बना कर रखा है। हवा चाहिए हमें, हवा कितनी लेते हैं हम? 1 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर दिन भर में, तो उससे कितनी सारी हवा, और वो भी नाक के पास रखी है। तो पूजनीय दादाजी ने कहानी बताकर हमारे मन को एक आदर्श दे दिया, बुद्धि को एक आदर्श दे दिया। गुरु आदर्श देने वाला होता है, और वो भी डायरेक्ट ऑर्डर दे करके नहीं, कहानी बताते हैं, और कहानी बताकर हमारे मन में प्रेरणा निर्माण होती है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना है। ऐसी प्रेरणा निर्माण करने वाले गुरु होते हैं, और इस प्रकार सहज शिक्षण होता है। सहज जीवन के बारे में हमें शिक्षण मिलता है, और पूजनीय दादाजी ने वैसा किया। उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को, कुटुंबों को खड़ा किया है, और ये संबंध से एक तो सहजता से कहना, ये बात हमने देखी, यास्तेषाम स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति तरेषाम। उनकी जो बातों बातों में सहजी बताना, कहानी बताते बताते, कुछ गप्पे मारते मारते ऐसी बातें बताते कि वो हमारे लिए शास्त्र बन जाती है, हमारे लिए जीवन का सिद्धांत, शिक्षण बन जाता है, और वो हमारे सामने आचरण से, केवल बोलते नहीं, आचरण से आदर्श निर्माण कर देते हैं। ऐसे गुरु होते, आचार्य होते हैं। और इस प्रकार गुरुकुल में शिक्षण चलता था। अभी कोरोना का काल चल रहा है, यानी पहले कुछ 2-2.5 सालों से कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, और उसमें सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ गए थे। अभी भी ऑनलाइन चल रहे, कोई बहुत सारे ऑनलाइन चल रहे। तो अभी प्रश्न निर्माण होता है, ऑनलाइन शिक्षण अच्छा है या डायरेक्ट ऑफलाइन अच्छा है? कौन सा अच्छा है? आपको क्या लगता है? ऑफलाइन अच्छा है। अरे वाह, ऑनलाइन में क्या गड़बड़ी है? आग बिगड़ जाती है। हाँ, पहले तो आग बिगड़ जाती है, हमारा शरीर बिगड़ जाता है बैठे बैठे। आलस्य पड़े पड़े हम सुनते हैं। हाँ, सावधान होकर नहीं सुना जाता, हमारे मन पर होता है। पड़े पड़े सुनना है, खेलते खेलते सुनना है, या तो वो बोल रहा है और हम खेल रहे हैं, ऐसा भी होता है। और भी बहुत सारी बातें, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन में जो भी चाहिए हमें वो मिलता है। हाँ, श्रीवत्सा कुछ पूछना चाहती ना? ऑनलाइन मतलब क्या है? ऑनलाइन मतलब मोबाइल पे पढ़ना। हाँ, विद्यार्थी अभी लॉकडाउन में कैसा किया था, मोबाइल में शिक्षक क्लास लेते थे, हम वो क्लास अटेंड करना और मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ना। इस प्रकार ऑनलाइन पढ़ने से हम दूर हो जाते हैं। पर्सनल टच, जो स्पर्श होना चाहिए वह नहीं होता है, नजर भी नहीं भिड़ती है, और जो स्पर्श होना चाहिए, एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, वह नहीं होता है। केवल ज्ञान से, केवल इंफॉर्मेशन से हमारा जीवन बदलता नहीं है। और केवल इंफॉर्मेशन लेनी है तो यूट्यूब पर जाओ, या तो ऑनलाइन में जाओ, गूगल पर जाओ, विकिपीडिया पर जाओ, चाहे जितना ज्ञान भरा पड़ा है,
तो जाने की आवश्यकता नहीं स्कूल में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर जीवन के बारे में हमें कुछ पाठ लेना है, जीवन खड़ा करना है, जीवन विकास साधना है, तो उसमें पर्सनल टच होना चाहिए। एक दो जो भी है वो नजर के सामने होने चाहिए। और जब उठने से लेकर खाना पीना सोना अलग अलग बातें हैं, वो आचरण के द्वारा पूर्ण आदर्श हमारे सामने दिखाई देता है। आचार्य कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते, कैसे पीते, वो सब दिखाई देता है। ऑनलाइन दिखाई देता है। ऑनलाइन तो जो दिखाने लायक है वो दिखाते, बाकी घर में क्या करो क्या नहीं करो वो तो अपने अपने हाथ में। लेकिन जो ऑफलाइन होता है, डायरेक्ट होता है और निवासी होता है, विशेष करके गुरुकुल, वो तो पारदर्शी होता है। विद्यार्थी सामने है, शिक्षक सामने है, पूरे खाने पीने से लेकर के रहने तक पूरा 24 घंटा, सप्ताह भर, पूरे साल भर साथ में, तो एक दूसरे के गुण दोष पता चलते हैं। और जो आदर्श है वह कैसे जीना चाहिए वो विश्वास आ जाता है और आदर्श जीवन भी बनता है। ये जीवन और शिक्षण का संबंध है। ऐसा जीवन हमारा बनना चाहिए और वो सामने सामने ही हो सकता है। और ये जो ऑफलाइन शिक्षण है, या तो डायरेक्ट हम पास में आ जाते हैं, तो उसमें केवल बोलने वाली बात नहीं रहती, बोलने के साथ साथ आचरण का भी प्रामाणिक प्रयास जिधर होता है उधर हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। जो शिक्षक है, गुरु है, आचार्य है, वह स्वयं आचरण में लाकर अपना अध्ययन करता है, जीवन विकास करता है, और विद्यार्थी भी, शिष्य भी अपने आप को वैसे जीवन विकास का साथी मानता है। और कैसे मैं ग्रहण करूं, ये तीव्रता उसमें होती है। अर्जुन हमारा आदर्श है। अर्जुन ने जो भी स्थिति है वो सामने रखी है। वह शूरवीर है, योद्धा है, और दिखावा करता नहीं नहीं मैं लड़ूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बाद में फिर आवाज आएगी तो नहीं चलेगा। लेकिन अर्जुन ने जो भी परिस्थिति वो बताया, शीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशिष्यति, मैं गलित गात्र बन गया हूं, मेरा जीवन दैन्य से भर गया है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव मूल भाव बदल गया है, निकल गया है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे कुछ धर्म क्या है समझ में नहीं आता है। श्रीवत्सा पूछती है, दैन्य से भर गया मतलब? हाँ, दैन्य से भर गया मतलब वो दीनता, हीनता, लाचारी, जैसे वो लड़ने के लिए आया था, अर्जुन तो लड़ने के लिए आया था, फिर वो रोने लग गया, विषाद से भर गया, तो इसका मतलब दैन्य से भर गया, यानी दीनता, हीनता उसके जीवन में आ गई, लाचारी जैसा जीवन हो गया, वो अपने आप को खड़ा नहीं हो पा रहा था। हाँ, नारायणी पूछती, गलित गात्र, गात्र यानी हमारे अवयव, इंद्रिय, और गलित यानी गले हुए, वो खड़ा नहीं हो पाता, तो गलित गात्र उसको बोलते हैं। तो अच्छा, एक एक शब्द समझ लेना भी ये अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। एक एक शब्द मुझे समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? पूछना भी चाहिए। नहीं समझ में आता है तो पूछना चाहिए। अर्जुन भी पूछता है, अर्जुन भगवान होने पर भी पूछता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गीता बहुत बढ़िया है। गीता सबसे बढ़िया गुरु है, गीता सबसे बड़ा शास्त्र है, और अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा अंतःकरण धर्म से दिग्मूढ़ बन गया है, सम्मूढ़ बन गया है, यानी धर्म के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहा। ये अच्छा है, एक तरफ लगता है कि अन्याय को नहीं सहना चाहिए, और दूसरी तरफ लगता है ये भीष्म और द्रोण को, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन, इनको मैं कैसे मारूं,
ये तो आचार्य है, ये तो पुजार है, इनकी पूजा करनी चाहिए। यत् श्रेयस्यान, क्या श्रेय है, क्या कल्याणकारी है, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तू निश्चित बता दे। शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य हूं आपका। शादिमान त्वाम प्रपन्नम। हाँ, नारायणी कुछ पूछ रही। श्रेय यानी कल्याणकारी, हितकारी, मेरा योग्य जिसमें है वो बात आप बता दे। और जब शिष्यत्व स्वीकारा जाता है तो जो कृष्ण जैसे जगत गुरु है वो क्या करते हैं? अभी कोई कोई बोलते इतनी गीता बताने की क्या जरूरत थी? श्री कृष्ण बलवान थे, वह विद्वान थे, वह हिम्मतवान थे, एक थप्पड़ लगा देते और तो वो तैयार हो जाता, ऑर्डर दे देते तो तैयार हो जाता। इतनी बताने की, तत्वज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं थी, समझाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब शिष्यत्व पद स्वीकारा जाता है तो जो गुरु है, सच्चा गुरु है, वो पूरे जीवन विकास को देखता है, वो पूरा आदर्श खड़ा करता है और अपने आचरण से, अपने बताने से उसका पूरा जीवन विकसित कैसे हो, वो पूरा जीवन शिक्षण कैसा हो, ये वो देखता है। इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। कृष्ण ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली। संपूर्ण जीवन में कोई भी पक्ष ऐसा ना हो कि जिससे वो कम रह जाए, ऐसा गुरु को लगता है। और इसलिए कृष्ण सच्चे गुरु है। ऐसे जगत गुरु को नमस्कार है। कृष्णम वंदे।